Hello friends, myself Srenikal Tiwar. Right? Today I am going to teach you current electricity chapter number 3rd of class 9 class. Welcome to my channel ऑक्सीजन कोचिंग क्लासेस। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। राइट? और इस चैप्टर से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है तो सारे वीडियो को अच्छे से देखिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक। रिलेटेड 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास साइंस के सारे चैप्टर सारे वीडियो आपको अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक हर वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इन प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ा था हमने? पोटेंशियल, दैट इज व्हाट इज पोटेंशियल एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने पढ़ लिया था इन प्रीवियस क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट what is potential difference. Today's topic is what is potential difference. Difference of cell. सेल के बारे में तो आपको पता ही है, राइट? देखा होगा जो ड्राई सेल होता है, राइट? ड्राई सेल वॉश में, ओके, ये ड्राई सेल होता है जो आप डेली यूज करते हो, वॉश में लगाते हो, राइट? तो ये कौन सा टर्मिनल होता है? दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल और दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे दो डिफरेंस होते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन द सेल क्या होती है, राइट? तो ये जो पॉइंट है, टर्मिनल है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। व्हाट इज, ये क्या है? टर्मिनल है। कौन सा? पॉजिटिव टर्मिनल। और ये कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल। इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस होता है इन द पोटेंशियल, उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। मतलब डेफिनेशन कैसे होगी इसकी? व्हाट इज द डेफिनेशन, राइट? द डिफरेंस इन पोटेंशियल, द डिफरेंस इन इसमें पोटेंशियल में। पोटेंशियल जो होता है पॉजिटिव का और नेगेटिव का, राइट? उस पोटेंशियल इसमें बिटवीन पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, राइट, ऑफ अ सेल। ये सेल के बीच में जो टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव, इन टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट, पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। सिंपल भाषा में यही आपको ध्यान में रखना है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है? व्हाई इट इज हैपन? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन, राइट? ये क्यों होता है पोटेंशियल डिफरेंस? बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, राइट, केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर, राइट, उसके वजह से क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब इट इज caused by chemical reaction, that is chemical reaction, okay, occurring inside the cell, राइट? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों हो रहा है? सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी वजह से। और ये केमिकल रिएक्शन किसके वजह से हो रहा है? राइट, बिकॉज ऑफ दिस इज सेट ड्यू टू दिस इज सेट। किसके वजह से सेट हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन है मोशन सेट इन दैट, राइट, सेट किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन इन मोशन, राइट? यहाँ पे जितने भी एटम्स है वो एटम्स मोशन में होते हैं और उसका रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें, राइट? जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है थ्रू कंडक्टर, राइट,
this results, that means flow of electricity, right? What is flow of electricity? Flow of electricity through किसमें से? through conducting wire, right? Conducting wire connecting with the two terminals, right? Connecting wire which is connected to two terminals of cell, मतलब ये जो सेल है, इस सेल को अगर हमने पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड, राइट, को अगर हम एक डिवाइस से या कुछ बल्ब से, एलईडी बल्ब ले लो, उसको कनेक्ट कर दो, राइट, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, राइट। तो यहाँ का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे मूव होता है, राइट, और ये आपको क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसकी वजह से? जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसके वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन, ये जो कंडक्टिंग वायर है, दिस इज कंडक्टिंग वायर, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्लो होती है बिटवीन टू टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता है, राइट, जो आप एक्टिविटी करते भी हो, जिससे हमारी जो वॉच चलती है, इस बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है? नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between two points। ये था हमारा टॉपिक पहले का। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट। इसकी डेफिनेशन अगर बोला जाए तो डेफिनेशन कैसे होगी? दिस इज हाउ कैन वी से दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो वो निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन, राइट, वर्क डन टू कैरी द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरी करने के लिए, राइट, कहाँ से? फ्रॉम वन पार्ट to another part of conductor, from one part to another part of conductor, understood? मतलब जो कंडक्टर में से पॉइंट जा रहा है, सपोज पॉइंट ए टू बी, अगर ये पॉइंट ए टू बी है, एक पॉइंट है, राइट, कंडक्टर का, और दूसरा बी पॉइंट है। इस पॉइंट से जो पॉजिटिव चार्ज है, राइट, उस पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने के लिए ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ये पार्ट और दूसरा ये पार्ट, क्या हो रहा है? उसमें वर्क डन हो रहा है, राइट, किसके लिए? कैरी करने के लिए, वर्क इज डन। तो उसे क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, अंडरस्टूड? मतलब इसको अगर हमने बोला है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे डिनोट करते हैं? V से, दैट मींस वर्क डिवाइडेड बाय क्या होगा? टोटल चार्ज ट्रांसफर, मतलब जितने अमाउंट ऑफ चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव, क्या है ये? पॉजिटिव चार्ज, ओके, पॉजिटिव चार्ज, टोटल चार्ज जो हो रहे, ट्रांसफर जो हो रहे, दैट इज टोटल चार्ज। कितने चार्ज ट्रांसफर हुए? वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ट्रांसफर, राइट। तो इसको कैसे करोगे आप? टोटल चार्ज ट्रांसफर मतलब क्या डिनोट करते हैं? वर्क को W और टोटल चार्ज को Q, अंडरस्टूड? ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इसके यूनिट के बारे में बात करते हो आप, क्या? व्हाट इज यूनिट? क्या है यूनिट? तो ये क्या है? वोल्ट है, राइट,
इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल वर्क। 1 जूल वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज किसे बोलते हैं, दैट इज 1 कूलम चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, राइट, दैट इज जूल पर कूलम। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यही आपको हमेशा याद रखना है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, मतलब 1 अमाउंट ऑफ वर्क डन, राइट, इज रिक्वायर्ड टू कैरी द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। अंडरस्टूड। तो इसके हम अगर यूनिट देखते हैं स्मॉल कन्वर्शन फैक्टर, तो सिंपल सी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू जो होती है, दैट इज नोट आपको ध्यान रखना है फॉर द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स, कन्वर्शंस, राइट, अंडरस्टूड। ये नोट्स हमेशा आपको पता होनी चाहिए। दैट मीन्स स्मॉल वैल्यू, इधर स्मॉल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। स्मॉल वैल्यू कौन सी है, जैसे कि 1 मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट मीन्स मिली मतलब 10⁻³ वोल्ट। उसके बाद दूसरा 1 माइक्रो वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻6 वोल्ट। ये थी स्मॉल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हमेशा ध्यान रखो, V फॉर द वोल्ट। अंडरस्टूड। तो ये स्मॉल वैल्यू होगी। लार्ज वैल्यू क्या होगी, लार्ज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है लार्ज वैल्यू, फर्स्ट इसमें ये मिली वोल्ट हो गया। मिली वोल्ट का अपोजिट क्या है, किलो वोल्ट, दैट इज 1 किलो वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट। सेकंड 1 मेगा वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻6 वोल्ट। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये क्या है, माइक्रो है और ये स्मॉल वैल्यू है। और यहाँ पे लार्ज वैल्यू, दिस इज किलो मीन्स 3, मेगा मीन्स 6। ये आपको पता होने चाहिए फॉर द कन्वर्शन, यूनिट कन्वर्शन। और कभी भी जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो आपको, राइट, चीजें ये पता होनी चाहिए टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, ये था सेकंड पॉइंट। अब हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड। अगर ये आपने लिखा नहीं होगा तो अच्छे से लिख लो। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ। व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन आपको एटम के बारे में पता होगा, राइट, या कंडक्टिंग वायर, राइट, कंडक्टर बोल सकते हो, राइट, सिंपल मेटेलिक कंडक्टर। कौन सा, मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर कैसे होता है, सपोज ये सिंपल सा कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर। अंडरस्टूड, राइट। तो मेटेलिक कंडक्टर में ये सब एटम, ये क्या है, एटम एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, ये नंबर ऑफ एटम्स दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है आपको पता है। एटम मतलब जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, राइट। और उसके राउंड में ऑर्बिट्स क्या होती है, घूमते रहती है। उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स, राइट, प्रत्येक ऑर्बिट में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ कुछ ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होता है। सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है जो नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में क्या होते हैं, फ्रीली होते हैं। दिस इज एटम इन सॉलिड, कंडक्टिंग सॉलिड। ये कंडक्टर कैसा है, मेटेलिक है, सॉलिड है और एक दूसरे से ये होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं, राइट। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली फ्रॉम एटम टू एटम। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ से यहाँ आ रहे, यहाँ से यहाँ आ रहे, इधर का इधर जा रहा है, राइट। तो
दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। आप फ्रीली क्या होते हैं, मूव्स फ्रीली, राइट, मूव्स फ्रीली फ्रॉम एटम टू एटम, एटम टू एटम, राइट। उसी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव होते जा रहा है, अंडरस्टूड। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं हम, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, राइट। आपने वैलेंसी देखी होगी, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा वैलेंसी कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, राइट, और सेकंड ऑर्बिट की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की होती है, थर्ड ऑर्बिट की 18 की होती है, राइट। अगर फुलफिल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये जो क्या है, इलेक्ट्रॉन से और फ्री इलेक्ट्रॉन से जो वीकली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, ये है न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट, अंडरस्टूड। let's know about the more details of free electrons. Free electrons क्या होता है, राइट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की अगर डेफिनेशन बोला जाए तो फर्स्ट पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, एवरी एटम, व्हाट इज every atom of metallic conductor has, every atom of metallic conductor has one or more outermost electron बोल सकते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, वन और मोर outermost, हम outermost बोलेंगे क्योंकि outermost ऑर्बिट में प्रेजेंट है, राइट, उसे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, outermost इलेक्ट्रॉन, राइट, जो क्या होता है, which are weakly bounded to the atom or nucleus, राइट। इलेक्ट्रॉन which are कैसे बाउंड होता है, ये वीकली, मतलब स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं होते हैं, वो न्यूक्लियस से बहुत डिस्टेंस में रहता है, वीकली बाउंडेड टू न्यूक्लियस, अंडरस्टूड। न्यूक्लियस से वेरी क्लोजली बाउंड होता है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस पे है, इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत लेस होता है, राइट, इसे कोई भी एटम निकाल सकता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंटिन्यूअसली मूविंग मोशन में होता है, अंडरस्टूड। ये थी फर्स्ट डेफिनेशन किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन की, जो कैसे होता है, वीकली बाउंडेड होता है विद द न्यूक्लियस, राइट। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इजीली मूव होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, राइट, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, सेकंड पॉइंट, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट, free electron move easily from one part to another part, okay, of कंडक्टर का जो पार्ट होता है, राइट, एक वन पार्ट से लेके अदर पार्ट तक ये इजीली फ्री होता है, मूव होता है, राइट। इसके वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये जैसे ही मूव हो रहा है, क्या हो रहा है, मूव हो रहा है इजीली, तो यह क्या करता है, कैरी करता है, राइट, नेगेटिव चार्जेस, राइट, दिस इज कैरिंग, दिस कैरीज, राइट, कैरीज नेगेटिव चार्जेस, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एटम टू एटम, वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज कैरी करता है, उसी की वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ कैरी द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, सब एक दूसरे से लिंक अप है, राइट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस of say electric potential difference between 2 points,
राइट, उसकी वैल्यूज कैसे ट्रांसफर हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल या आउटरमोस्ट ऑर्बिट, ऐसे भी बोल सकते हैं। राइट, दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट, यू हैव टू नो। अगर आपने लिखा नहीं होगा तो आप लिख सकते हो, और इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है तो आप इससे नोट डाउन करो, और इस वीडियो को बार बार देखते रहो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करते रहो। चलो, समझ में आया तो नोट डाउन करो अच्छे से। इसके बाद हम आगे का टॉपिक देखने वाले, दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर में से करंट कैसे फ्लो होता है, राइट, सिंपल डायग्राम है, उस डायग्राम एक बार समझ में आ गई तो आप अच्छे से लिख सकते हो। राइट, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। ओके, नाउ करंट flowing through a कंडक्टर। कंडक्टर में से करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो सिंपल डायग्राम है, डायग्राम को अच्छे से समझ लो। पहले ये जो मेटेलिक कंडक्टर है, राइट, मेटेलिक कंडक्टर हमने अभी फ्री इलेक्ट्रॉन समझ लिया, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया था। अब नाउ मेटेलिक कंडक्टर, इसमें जो मेटेलिक कंडक्टर है ये कौन सा? मेटेलिक कंडक्टर। इस मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। इसका फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रैंडम मोशन है, राइट, ये इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, राइट, इसका इस एटम का इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इस एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दिस इज उधर आ रहा है, राइट। दिस इज द रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। इस मेटेलिक कंडक्टर को अगर हम सेल में या सेल अटैच किए, इलेक्ट्रिक सेल, अब देखो मैं ये मेटेलिक कंडक्टर है, इस मेटेलिक कंडक्टर को क्या करता हूँ? एक सेल अटैच कर देता हूँ, राइट। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये सेल अटैच हो गई, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज इलेक्ट्रिक सेल। ओके, जो हमने पढ़ा है, राइट, पढ़ाई की नहीं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है ड्यू टू दी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। ये क्या है? इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? फिर इधर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल किसे बोलते हैं? अगर किसी कंडक्टर या सेल को पॉजिटिव सेल के साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल को अटैच किए तो इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, राइट, पॉजिटिव टर्मिनल। और जिस सेल का ए नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है उसे नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, राइट, नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल में जब अटैच किए और ये स्विच ऑन कर दिया, एक बार सेल को अटैच किया तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, राइट, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज किस तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो ये इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है? इधर भाग रहा है, राइट। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पे जाएंगे? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव, राइट, जो पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, उस तरफ वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? भागेंगे। जिनकी रैंडम मोशन थी, ये क्या थी? दिस इज रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही हमने सेल को अटैच किया वो इस तरफ भागने लगे, राइट, इस तरफ भागे, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बाद में वो ऐसे मूव हो रहा है, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन, दिस इज द डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है, राइट, ये जो सिंपल मेटल वायर है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, दिस इज क्या बोल सकते हैं हम? इसको मेटल वायर भी समझ लो, ये क्या है? सपोज मेटल वायर, ओके,
दैट इज मेटेलिक कंडक्टर, जो वायर होता है, राइट, जिसके इलेक्ट्रॉन जब तक इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्टेड नहीं है ये रैंडमली मूव होते रहते हैं। जैसे हमने ये सेल को अटैच किया तो ये डायरेक्शन जो है, राइट, कौन सी डायरेक्शन, ये वाली, राइट, ये डायरेक्शन किसकी है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, किसका फ्लो, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, राइट, कहां से, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगी, ऐसे फ्लो होगी। दिस इज द डायरेक्शन, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट मतलब कहां से कहा, ये पॉजिटिव टू कहां पे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छे से ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बिल्कुल अपोजिट, राइट। कब, जब सेल को अटैच किया तब, अंडरस्टूड। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, अंडरस्टूड। ये था करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। आप इस डायग्राम को देख के डिस्क्राइब कर सकते हो अच्छे से, अंडरस्टूड। अगर डायग्राम समझ में नहीं आई होगी तो देख लो अभी से और उसे नोट डाउन कर लो, ओके। नाउ वी सी, लेट्स सी द इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट हमें फ्लो हुआ है, उस इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखते हैं, राइट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट डेफिनेशन अगर बोलते हैं, क्या डेफिनेशन, राइट, आपको हमेशा ध्यान रखना है, राइट। हर एक टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, इसे क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, राइट, ये आपको लर्न भी करना है और कॉन्सेप्ट को समझना भी है। दैट इज द फ्लो ऑफ करंट, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है, द फ्लो, राइट, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर। सिंपल की लैंग्वेज में, जिस करंट, कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल लैंग्वेज में, फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अगर बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव, राइट, मतलब क्वांटिटेटिवली की अगर बात करें हम, क्वांटिटेटिवली अगर बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन कैसे होगी, फिर डेफिनेशन मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम, अमाउंट ऑफ चार्ज आर, दैट इज पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, राइट। दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज, करंट आई, इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिनोट करते हैं, करंट आई से, दैट इज करंट आई। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, दैट इज द चार्ज are passing through a conductor in unit time, through a conductor in unit time में जितने चार्ज पास हो रहे, राइट, थ्रू कंडक्टर, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ये थी डेफिनेशन। अगर इसका फार्मूला अगर लिखा जाए, दैट इज I इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या होता है अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट मींस वी आर डिनोटिंग द अमाउंट ऑफ चार्ज इज Q और टाइम दिस इज T, अंडरस्टूड। तो इसका यूनिट ऑफ चार्ज
सबसे पहले एसआई यूनिट अगर हम देखते हैं, एसआई यूनिट किसका, पहला है चार्ज का, चार्ज का एसआई यूनिट दैट मींस क्यू का क्या होता है, कूलम। ओके, कूलम, कूलम भी बोलते हैं, कूलम भी बोलते हैं, राइट, डिनोटेड बाय सी। और जो इसका करंट का यूनिट है दैट इज करंट, करंट मींस आई, आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। व्हाट इज एम्पियर, डिनोटेड बाय स्मॉल ए। अंडरस्टूड, ये सिंपल है यूनिट, आपको पता होने चाहिए, राइट। सेम इसका भी हम देख सकते हैं, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, व्हाट इज, ये डेफिनेशन आप ध्यान में रखो, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अंडरस्टूड, तो सबसे पहले इसका देखते हैं, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, राइट, वन इलेक्ट्रॉन दैट इज चार्ज नोट, नोट में हमेशा ध्यान में रखना है, फर्स्ट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, दिस इज द चार्ज, राइट, क्यू दैट मींस 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, right, this is the charge on individual one electron। और अगर हम एम्पियर की डेफिनेशन बोले, एम्पियर, दिस इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर मतलब क्या है, करंट, करंट, द एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, तो करंट 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 चार्ज दैट इज कूलम्ब डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम में तो क्या आएगा, सेकंड। अंडरस्टूड, दैट मींस 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 करंट। तो डेफिनेशन क्या होगी एम्पियर की, व्हाट इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन अगर बात करते हैं, राइट, देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होगी, दैट इज 1 एम्पियर करंट इज सेड टू बी फ्लो, राइट, 1 एम्पियर करंट, एम्पियर current is said to be flow, right, कहाँ से, in a conductor, in a conductor, 1 ampere current, that is 1 ampere current is said to be flow through a conductor। 1 ampere current कब हम बोलेंगे कि कंडक्टर से पास हुआ है, जब 1 coulomb charge flow in 1 second unit time, every second, that means if okay, 1 coulomb charge, coulomb, right, charge क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, राइट, फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन एवरी सेकंड, थ्रू इट, राइट, थ्रू कंडक्टर बोल सकते हो, कंडक्टर, थ्रू कंडक्टर इन एवरी सेकंड, राइट, एवरी सेकंड, हर सेकंड में जितने 1 कॉलम एक सेकंड, दैट मीन्स 1 सेकंड में 1 कॉलम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, 1 एम्पियर, जो क्या है, करंट का यूनिट है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ओके, यही बात आपको ध्यान में रखना है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यूटी, अगर इसके हम निकाले जाए, एम्पियर करंट का यूनिट, एम्पियर कूलम्ब का यूनिट, चार्ज का यूनिट कूलम्ब, टाइम का यूनिट सेकंड, दिस इज द डेफिनेशन, सिंपल। और नोट में क्या होगा, जो कन्वर्टिंग फैक्टर है, कन्वर्टिंग फैक्टर मतलब कौन से, अगर नोट में रखो वही जो यूनिट है 1 मिली एम्पियर, व्हाट इज 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू कितना होगा, 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर, दिस इज द यूनिट, राइट। आपको कन्वर्ट करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, अंडरस्टूड। अच्छे से नोट डाउन कर लो, राइट। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिख सकते हो।
ये वीडियो को पूरा देखो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है तो। अंडरस्टूड? अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो मुझे पूछ सकते हो। अभी भी आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड को बताओ, ठीक है? दैट्स इट, नोट इट डाउन।